Hello, good morning, good evening, good afternoon, and Assalamu alaikum. Guys, today we are going to start the new chapter that is Rat Trap. Rat Trap आपके सामने जो इमेज बनी है, यहाँ पे जो इमेज बनी है, it's called Rat Trap, यानी कि जिसमें हम चूहों को ट्रैप करते हैं. फाइन. नाउ जो Rat Trap है, इसका जो आथर है वो एक स्वेडिश आथर है. वो स्वेडन का रहने वाला है, जिनका नाम है सेल्मा लैगलॉफ. ठीक है, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है दैट इज सेल्मा लैगलॉफ. तो ये एक स्वेडिश राइटर हैं. ये क्या करते हैं, लेट मी टेल यू द बैकग्राउंड ऑफ दिस चैप्टर. ये क्या करते हैं, ये कह रहे हैं कि वो ये रैट ट्रैप बेचते हैं, छोटी मोटी चोरी भी करते हैं, और ये जो रैट ट्रैप्स हैं इनको बेच कर थोड़ा बहुत पैसा कमाते हैं. एक दिन इसे चल रहे होते हैं, ये इसके दिमाग में ख्याल आता है कि दुनिया है ना, एक्चुअली ये रैट ट्रैप है. ये पूरी दुनिया एक जैसे चूहे का पिंजरा है वैसे पूरा एक पिंजरा है. ये क्या करती है, जैसे कि हम चूहे को शिकार डालते हैं, कुछ बेट BAIT बेट यानी कि शिकार, जो चीज़ हम डालते हैं, लालच हम डालते हैं, चूहा उसके अंदर ज़्यादा फंस जाता है. वैसे दुनिया के अंदर जो पैसा है, जो खजाने हैं, जो दौलत है, ये एक ट्रैप है. ये इंसानों को अपनी तरफ खींचती है लालच में. तो इंसान उस लालच, उस दौलत को पाने के लिए, उस पैसों को, जायदाद को पाने के लिए जाता है. वो दुनिया के इन प्रॉब्लम में फंस के रह जाता है जो कभी निकलता नहीं है. फिर ये आगे बात करते हैं कि कैसे मतलब एक जगह जाते हैं, वहाँ पर चोरी करते हैं कैसे 30 क्रोनर की. उसके बाद वो कैसे एक आयरन मिल में जाते हैं. दैट इज फॉलोइंग इन दिस चैप्टर. तो लेट्स मूव ऑन इन दिस चैप्टर. व्हाट्स ऑल अबाउट दिस स्वेडिश राइटर. फर्स्ट ऑफ ऑल जो नोटिस है, जो हमें करने हैं, एक्सप्रेशंस को नोटिस करना है जो टेक्स्ट से, वो ये है, कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर. कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर यानी कि जो बॉडी इंसान की है उसके अंदर सोल होती है. अगर वो निकल जाएगी सोल तो इंसान मर गया. तो बॉडी और सोल को एक जगह रखने के लिए यानी कि लाइफ को सस्टेन करना, इंसान कुछ खाए, कुछ पिए, कमाए ताकि वो जिंदा रहे. इसका मतलब यह है कि जिंदा रहना, लाइफ को सस्टेन करना. हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज यानी कि आंखों में झलकना, रिफ्लेक्ट करना. ग्लीम्ड मीन्स होता है रिफ्लेक्ट करना, आंखों में भूख दिखना. प्लॉट्स अलॉन्ग द रोड, प्लॉट्स मीन्स ऐसे ही चलना बिना किसी मतलब के, सड़क से मूव करते रहना, चलते रहना. अनवांटेड जॉय यानी कि जो हमेशा खुशी ना मिलती हो, कि ऐसी खुशी जो अचानक इंसान को माइंड में आ जाए, ओकेजनल खुशी, दैट इज अनयूजुअल जॉय. इम्पेनिट्रेटेबल प्रिजन यानी कि एक ऐसा जेल जिसको इंसान तोड़ के बाहर ना जा सके, ना अंदर आ सके, पेनिट्रेट ना कर पाए, क्रॉस ना कर पाए. दैट कैन नॉट बी पास थ्रू. नॉट इज अ हार्टी कंसेंट. हार्टी कंसेंट मीन्स यानी कि विलिंगली कोई मानना नहीं, यानी कि इनडिफरेंट एग्रीमेंट, यानी कि मानना लेकिन दिल से नहीं, रिलक्टेंटली यानी कि दिल से अनविलिंगली मानना. ईज्ड हिज वे यानी कि आस्था यानी कि अपना रास्ता आसान बनाना, एफर्टलेस बना देना, अपना रास्ता आसान बनाना, टू मेक एफर्टलेस. फॉलन इनटू लाइन ऑफ थॉट यानी कि सोचना, फिर एक के बाद एक ख्याल आना इंसान के दिमाग में, कंटिन्यू सोचते रहना, कीप थिंकिंग. थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल यानी कि मेरे से चीज़ें अच्छी नहीं हुई, हालात खराब हो गए, कुछ ऐसा मेरी जिंदगी में डाउनफॉल आ गया, थिंग्स बिकम बैड. ओके, सो मूविंग ऑन टू द चैप्टर. The text starts from, once upon a time there was a man who went around selling small rat traps of wire. एक टाइम की बात है कि एक इंसान था, वो क्या करता था, जो तार से बने हुए रैट ट्रैप से वो बेचता था. He made them himself at odd moments from the material he got by begging in the stores or at the big farms. वो क्या करता था, उन रैट ट्रैप्स को खुद ही बनाता था. कब? ओकेजनल टाइम पे, यानी कि कंटिन्यूसली उनका ये काम नहीं था. ओकेजनल टाइम पे जब उनको थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता था, तो शॉर्ट टाइम पे वो क्या करता था, वो ये रैट ट्रैप्स बनाता था. वो मटेरियल वो कहाँ से, जो बैगिंग करता था या स्टोर्स में या बड़े बड़े फार्म्स होते थे वहाँ से भीख मांगता था, बैगिंग करता था, उससे जो मटेरियल मिलता उस मटेरियल से वो रैट ट्रैप बनाता. बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, सो ही हैड टू रिजॉर्ट टू बोथ बैगिंग एंड पैडी thievery to keep body and soul together. तो बता रहा है कि अब यहाँ तक बात है कि जो बिजनेस इसका था वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं था. रैट ट्रैप ज़्यादा बिक नहीं रहे थे, उससे ज़्यादा कुछ फ़ायदा था नहीं, इसलिए उसको दोनों अडॉप्ट करने थे. रिजॉर्ट मीन्स अडॉप्ट करना, अपनाना.
उसको ये दोनों काम अपनाने थे, एक भीख मांगना, बेगिंग करना, दूसरा एक पेटी थियरी, यानी पेटी यानी कि होता है कि एक छोटी मोटी चोरियां, माइनर चोरियां, छोटी मोटी चोरियां भी करना, सो दैट ही कैन कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, यानी कि वो जिंदा रह सके, खाना पी सके, अपनी रोजी रोटी खा सके और जिंदा रह सके. Even so, his clothes were in rags, his cheeks were sunken, and hunger gleamed in his eyes. अगरचे उसकी आंखों में क्या दिख रहा था, यहाँ तक कि उसकी आंखों में दिख रहा था, रिफ्लेक्ट हो रहा था कि वो यानी कि कितना भूखा है, स्टारवेशन है. उसके कपड़े रैग्स यानी कि कटे हुए थे, और उसके जो चीक्स थे वो कमजोर था बिल्कुल, यानी कि वो अंदर धंस चुकी थी चीक्स. No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond who plods along the road left to his own meditation. कह रहे कि कोई नहीं जानता, कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि ऐसे इंसान की, ऐसे वैगाबॉन्ड की, वैगाबॉन्ड मीन्स वो इंसान जो घर के बिना हो, होमलेस हो, वेंडरर हो, बेघर हो, एक ऐसा वैगाबॉन्ड, एक ऐसा इंसान जिसको खाना पीना ना हो, जिसका घर ना हो, चल रहा हो, उसकी जिंदगी कितनी मोनोटोनस हो सकती है, नहीं कितनी बुरी हो सकती है. नो वन कैन इमेजिन. वो वैगाबॉन्ड जो क्या करता है, सड़क के किनारे किनारे चलता रहता है और लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन, वो खुद के ख्यालों को मेडिटेट कर रहा होता है, यानी कि खुद के ख्यालों में फोकस करना, खुद को दिमाग में खोई रहना, मेडिटेट करना, सोचना, प्रैक्टिस करना, सोचना क्या है, दुनिया कैसी है, मैं क्या कर रहा हूँ, बस यही ख्याल. But one day this man had fallen into a line of thought which really seemed to him entertaining. तो ऐसे खुद से सोचते रहता था. एक दिन ये इंसान एक ख्यालों की लाइन में गिर गया, यानी कि एक ख्याल आया, उसको दूसरा आया, फिर तीसरा आया, लगातार सोचते गया. उसको ये ख्याल काफी एंटरटेनिंग लगा, उसको मजा आने लगा ये सोच करके. और वो ख्याल क्या था? He had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by the idea that the whole world about him, the whole world with its lands and seas, its cities and villages was nothing but a big rat trap. एक दिन ऐसे वो सोच रहा था अपने ख्यालों में ये रैट ट्रैप्स के बारे में. फिर उसको फील हुआ, अचानक से उसको एक ख्याल, एक आइडिया आया, ये पूरी दुनिया है, इसके अंदर जो समंदर है, जो लैंड्स हैं, जो भी इसके अंदर जो विलेजेस हैं, ये सब के सब रैट ट्रैप्स है एंड नथिंग एल्स. ये रैट ट्रैप के अलावा कुछ भी नहीं है. It had never existed for any other purpose than to set baits for people. It offered riches and joys, shelter and food, heat and clothing, exactly as a rat trap offered cheese and pork. And as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, it closed it on him, and then everything came to an end. अभी देखो कितनी अच्छी एग्जाम्पल देता है. कह रहा कि ये दुनिया है, ये किसी और मकसद के लिए नहीं बनी है. ये खाली क्या है, दुनिया के अंदर ये सारी चीजें हैं, ये एक बेट है, ये एक चारा है फंसाने का, इंसानों को लालच में फंसाने का एक चारा है. जैसे कि ये क्या क्या ऑफर करता है, ये अमीरी, ये खुशियां, ये जो शेल्टर है, ऊपर से ये खाना, ये हीटिंग, ये क्लोथ्स, ये सारे के सारे ये ऑफर करता है इंसानों को फंसाने के लिए दुनिया. जैसे कि रैट ट्रैप है, वो ऑफर करता है चीज, पोक वगैरह हम डालते हैं रैट ट्रैप के अंदर ताकि चूहा देखे, वहां जाए और फंस जाए. और जो ही कोई इंसान खुद को टेम्प्ट करता है, टेम्प्ट यानी करता है कि अट्रैक्ट करना, यानी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाना. जब कोई इंसान इसमें अट्रैक्ट हो जाता है, अलूड हो जाता है, वो उसके अंदर चला जाता है, तो ये बेट को ये टच करता है, उसके ऊपर ये पूरा पिंजरा पड़ जाता है और ये उसके अंदर फंस जाता है और सब कुछ खत्म हो जाता है. The world had of course never been very kind to him, so it gave him unwanted joy to think ill of in this way. अब कह रहा है कि इस रैट ट्रैप बेचारे को खुशी इस दुनिया से कोई मिल नहीं सकती, कुछ खुशी. तो अब ये जो ख्याल था इसका लोगों के बारे में बुरा सोचना, इस तरीके से सोचना, इसको एक ओकेजनल खुशी मिलती थी, रिक्रिएशनल होता था थोड़ा सा, इसको खुशी मिलती थी, मजा आता था ये सोचने में कि नहीं मैं ही नहीं हूँ, अकेले सारी दुनिया फंसी हुई है. It became cherished pastime of his during many dreary ploddings to think of people he knew who had left themselves to be caught in the dangerous snare, and of others who were still circling around the bait. अब कह रहे कि ये ख्याल था, इसको ये जो became a cherished pastime यानी कि
वो पास टाइम, वो चीज जिससे इंसान अपना टाइम पास करे, जिससे खुशी मिले, चैरिश मीन्स रिक्रिएशनल, खुशी इसको मिलती थी इस चीज से। तो ड्यूरिंग मैनी ड्रीरी प्लॉटिंग, ड्रीरी मीन्स बोरिंग, प्लॉटिंग मीन्स चलना, ये चलता रहता था ना कुछ रैट ट्रैप बेचने के लिए, समंदर के किनारे, दरिया के किनारे, रोड चलता रहता था। तो चलते चलते इसके दौरान ये सोचता रहता, लेकिन इस बोरिंग सफर के दौरान ये सोचते रहता किन के बारे में, उन लोगों के बारे में जिनको एक जानता था, जो बड़े अमीर थे लेकिन वो फंस चुके थे इस दुनिया के इसमें, ठीक है, जो इन द डेंजरस स्नेयर, डेंजरस स्नेयर, स्नेयर मीन्स ट्रैप, जाल में वो फंस चुके थे। और उन लोगों के बारे में जो उस बेट के इर्द गिर्द, जो चारा है, जो डाला है, उसके इर्द गिर्द लोग घूम रहे हैं, दुनिया के इन पैसों के या कपड़ा या हीटिंग, ये ऐशो आराम, जो इसकी लालच में फंसे हुए, जो इसके पीछे दौड़ रहे हैं, कमाने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उनके बारे में सोच रहा होता है, जो कुछ फंस चुके हैं और कुछ फंसने वाले हैं, उसके बेट के उस पिंजरे के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, वो फंसने वाले हैं, उनके बारे में ये सोचते रहता। One dark evening, as he was trudging along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside, and he knocked on the door to ask shelter for the night. एक दिन ऐसे डार्क इवनिंग थी, अंधेरी शाम थी, he was trudging along. Trudging means walk slowly, आहिस्ते आहिस्ते चलना, लेकिन थका हुआ, टूटा हुआ चलना। प्लॉट भी होता चलना, एमलेसली चलना, ट्रज भी होता चलना, लेकिन थकी हुई हालत में चलना, ठीक है। ये चल रहा है तो उसकी नज़र में एक ग्रे कटेज, एक छोटा सा झोपड़ा दिखाई दिया रोड के साथ में। वो वहां चला के उसने नॉक किया, पीटर नॉक, ताकि उसको रात को रहने के लिए शेल्टर मिले। नॉर वॉज ही रिफ्यूज्ड, और उसको इनकार भी नहीं किया अंदर से, ठीक है। उसने नॉक किया शेल्टर के लिए, मैं रात को अंदर आ सकता हूँ क्या, मैं रह सकता हूँ? अंदर से बोला कोई बात नहीं, आप आ जाइए। Instead of the sour face which ordinarily met him, the owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk in his loneliness. अब कह रहे कि इसके बजाय कि अक्सर जो ऑर्डिनरी तौर पे, यूजुअली तौर पे किसी दूसरे घरों में जाता, उसको वहां से सोर फेसेस मिलते। सो मीन्स यानी कि डांटना, अरे नहीं भागो, कौन हो, क्या हो, चिड़ा हुआ, मतलब गुस्से वाले चेहरे मिलते। यहाँ पर उल्टा हुआ, ये मकान मालिक जो था अंदर, वो खुश हुआ, इसकी न पत्नी थी न बच्चे थे, ये खुश हुआ कि कोई आया मेरे साथ बात करने के लिए। Immediately he put the porridge pot on the fire and gave him supper. Then he cowed off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his own. अब कह रहे कि जल्दी उसने क्या किया, पॉरिज पॉट होता है एक किस्म का, आप इसको बोल सकते हो खीर टाइप, यानी कि एक ऐसा सॉफ्ट मटेरियल इस दूध के अंदर डालना या पानी के अंदर डालना, या सीरियल्स या ग्रेन्स, जो दाने, वो डालना, जिससे खीर टाइप बनाई जाए। इसने वो जल्दी डाला, आग के ऊपर गरम किया, और जो स्ट्रेंजर उसको सपर दिया। सपर मीन्स रात का खाना, डिनर शाम का खाना, सपर मीन्स रात का खाना। तो रात के टाइम उन्होंने खाना खाया। फिर उसने क्या किया, काउड ऑफ किया बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टबाको, उसने उस टबाको जो पाउच था उससे मैंने कि एक बड़ी स्लाइस निकाली जिसमें टबाको था। उसने क्या किया, फ्रॉम हिज टबाको रोल दैट इट वाज इनफ फॉर बोथ, उसने क्या किया ताकि जो पाइप में होता है, यहाँ पर जो टबाको पीते हैं ना अलग तरीके से, या तो सिगरेट में पीते, या तो ऐसे होता है पाइप यहाँ से उसको सेट करते हैं, या तो एक दूसरी टाइप की बहुत बड़ी एक वेसल होती है उसमें डालते हैं, यहाँ से उसकी लंबी पाइप होती है। तो खैर जो भी है, टबाको इन्होंने नशा किया, दोनों के लिए इसने एक बड़ी स्लाइस निकाली ताकि दोनों के लिए टबाको पूरा हो जाए। Finally he got out an old pack of cards and played Meolis with his guest until bedtime. बेटे जो this thing is that ये Meolis है, ठीक है, Meolis है, it's a Swedish word for a card game, जो पत्ते खेलते हैं उसकी एक किस्म की गेम होती है, उसका नाम Meolis होता है। फिर उसने क्या किया, तंबाकू पीने के बाद जल्दी से वो पैक ऑफ कार्ड निकाला ताकि अपने गेस्ट के साथ सोने के टाइम तक इसे वो पत्ते खेल सके, ताश खेल सके। The old man was just as generous with his confidence as with his porridge and tobacco. अब कह रहे कि जो ओल्ड मैन है इसकी एक प्रॉब्लम थी, ये जेनरस था, यानी कि काइंड था, काफी अच्छा था, ये तैयार था उसके ऊपर भरोसा करने के लिए। जो उसका कॉन्फिडेंस था वो काफी हाई था कि ये जो बंदा है ये काफी अच्छा होगा, अपने माइंड में बहुत पॉजिटिव सोचा है, बहुत अच्छा बंदा होगा। जैसे उसने उसको पॉलिश दिया, खाने पीने के लिए दिया, टबाको दिया, इसको लगा इसका कॉन्फिडेंस भी
इसको लगा कि मेरा भरोसा भी है इस इंसान पे, ये बंदा गलत नहीं कर सकता। फिर उसने क्या किया, द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी हिज होस्ट had been a crofter at Ramsjo Iron Workshop and had worked on the land. Ramsjo एक मशहूर आयरन वर्कशॉप थी बड़ी बड़ी स्वीडन में। तो कह रहे हैं कि इस गेस्ट ने बोला, यानी कि जो इस गेस्ट को बोला गया, होस्ट ने बोला, यानी कि उस बूढ़े आदमी ने बोला इस रैट ट्रैप जो बेचने वाली को, क्या बोला, बोला कि एक टाइम था मैं बहुत प्रॉस्पेरियस था, मैं बहुत खुशहाल था। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं एक क्रॉफ्टर था। क्रॉफ्टर में यानी कि जिसका एक बहुत बड़ा फार्म होगा, उस फार्म के अंदर काम भी करता होगा, वहां पे रहता होगा, इसको हम फार्मर बोलते हैं। हु लिव्स एंड वर्क्स इन अ फार्म। कहाँ पे था? जो राम्सजो आयरन वर्कशॉप्स हैं, ठीक है, वहां पे। राम्सजो एक वहां की जगह का नाम भी है और यहाँ पर आयरन वर्कशॉप्स भी हैं स्वीडन के अंदर। तो वहां पर उसने वर्क किया था, तो काफी प्रॉस्पेरियस था, बहुत पैसे थे उसके पास उस वक्त। Now that he was no longer able to do labor, it was his cow which supported him. Yes, that bossy was extraordinary. अब बोले कि अब कह रहा कि हमारे मकान मालिक ने बोला, उस बूढ़े ने बोला, अब मेरी हिम्मत नहीं कि मैं डे टाइम पे इतना ज़्यादा वर्क कर सकूं, इसलिए अब मैंने क्या कर दिया, काम छोड़ दिया। अब मेरे पास एक गाय है, उसी का दूध बेचता हूँ मैं, उसी के सहारे से मैं खाना पीना रोजी कमाता हूँ। Yes, that bossy was. Bossy means ये बॉस से बना है। बॉसी वो इंसान जो किसी के ऑर्डर लेना पसंद ना करता हो, बस अपने आप का बॉस हो या अपने किसी दूसरे को ऑर्डर दे, लेकिन खुद ऑर्डर लेना ना पसंद करे। ये बंदा ये था भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये आम इंसानों की तरह नहीं था। She could give milk for the creamery every day and last month he had received all of 30 kronor in payment. अब कह रहे हैं कि वो दूध देती है जिससे मैं क्या बनाता हूँ, क्रीमरी हर दिन बनाता हूँ या बेचता हूँ। और कह रहे कि लास्ट मंथ मैंने इतने कमाए कि एक महीने में 30 करोड़ कमाए। 30 करोड़ इज एक्चुअली द करेंसी ऑफ स्वीडन। ये है 1 करोड़ इज इक्वल टू 7.78 इंडियन रुपीज। ठीक है, यानी कि इंडिया के 7 रुपये 78 पैसे और वहाँ का 1 करोड़ इक्वल। तो कहा कि लास्ट टाइम तो इतने मैंने कमाए इस गाय की वजह से। The stranger must have seemed incredulous, for the old man got up and went to the window, took down a leather pouch which hung on the nail in the very window frame, and picked out the 33 wrinkled 10 kronor bills. अब कह रहा है कि इस मकान मालिक को लगा कि ये स्ट्रेंजर है, मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस। इनक्रेडुलस हो गया यानी कि यकीन ना, ऐसा देखना कोई इंसान की मतलब इसको यकीन नहीं आया। मसलन हम किसी को कुछ बोलते हैं, कोई ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज सामने वाले इंसान के चेहरे पे दिख जाती है, इसको यकीन ही नहीं आया। इस मकान मालिक को भी लगा ये जो स्ट्रेंजर है ये इनक्रेडुलस है, यानी कि इसको यकीन नहीं आया। इसलिए वो ऊपर उठा, खिड़की के पास गया, वहां पर नेल मिल होता है यानी कि एक जो कील लगा के था उसके ऊपर लटका के एक लेदर पाउच था, उसने वो उतारा, ठीक है, और इसे दिखाया। रिंकल मीन्स मोड़े हुए, ऐसे तोड़ मोड़ के रखे थे वो 3 10 करोड़ के बिल्स, 10 करोड़ के 3 नोट उसने उसको दिखाए। These he held up before the eyes of his guest, nodding knowingly. फिर उसने क्या किया, ऐसे इसको निकाला, गेस्ट के सामने आपके सामने दिखाया, ऐसे जानते हो, ऐसे बोला, yeah, these are 30 crores, and then stuffed them back into the pouch. फिर उसने दोबारा स्टफ बैक कर दिया, यानी कि उसको पाउच के अंदर दोबारा डाल दिया। The next day both men got up in good season. The crofter was in a hurry to milk his cow, and the other man probably thought he should not stay in bed when head of the house had gotten up. कह रहे कि अगले दिन जब सुबह हुई तो जो बूढ़ा इंसान था वो उठ गया क्योंकि उसको गाय को दूध लेना था। तो कह रहा है कि जो दूसरा बंदा था, जो यानी कि जो रैट ट्रैपर था, बेचने वाला था, वो भी उठ गया। उसने सोचा मकान मालिक उठ गया है तो मैं कैसे सोए रह सकता हूँ, इसलिए मुझे भी उठ जाना चाहिए। They left the cottage at the same time. The crofter locked the door and put the key in his pocket. वो घर से निकले दोनों। अब उस क्रॉफ्टर ने दरवाजा बंद कर दिया और चाबी अपने जेब में डाल दी। The man with the rat trap said goodbye and thank you, and thereupon each went his own way. उस इंसान ने बोला ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने मुझे रात के लिए जगह दी, बहुत बहुत शुक्रिया, और वो भी अपने रास्ते चला गया, ये अपने रास्ते चले गया। Whatever, but half an hour later
The rat trap peddler stood again before the door. He did not try to get in, however. अब कह रहा है कि आधे घंटे के बाद वो रैट ट्रैप जो बंदा था, जो रैट ट्रैपर था, वो वापस आया, वो पेडलर। एक्चुअली पेडलर मीन्स होता है एक वो पेडलर जो क्या होता है, जो स्मगलिंग पेडल करता है, बेचता है, इलीगल काम करता है। एक पेडलर हो गया जो छोटी मोटी चीजें बेचता है और एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उसको भी पेडलर बोलते हैं। अब ये रैट ट्रैप पेडलर आता है वापस कुछ आधे घंटे के बाद, दरवाजे के सामने खड़ा हो जाता है, लेकिन अंदर नहीं गया दरवाजे से। उसने क्या किया? He only went up to the window, smashed a pen, stuck in his hand and got hold of the pouch with a 30 kroner. इसने उसी खिड़की के पास गया, वो पेन होता शीशा, वो शीशा तोड़ा, हाथ अंदर लिया, वो पाउच निकाला, उसमें से 30 kroner 10 के वो निकाले, जेब में डाल के बंदा फरार। He took the money and thrust it into his own pocket. Then hung the leather pouch very carefully back into its place and went away. उसने चुपचाप thrust it हो गया, जेब में डालना। उसने चुपचाप अपने जेब में वो 30 kroner डाले, बैग को चुपचाप अपनी जगह पे वापस लटका दिया और चला गया। As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. अब वो पैसे लेके चला तो गया, अब वो फील कर रहा है काफी खुश, यानी कि मैं कितना शातिर हूँ, मैं कितना तेज हूँ, मैंने पैसे चुरा लिए। He realized, of course, that at first he dared not continue on the public highway, but must turn off the road into the woods. अब ये सोच रियलाइज कर रहा है बिल्कुल, अब अगर मैं सड़क से चलूंगा, मेन हाईवे से चलूंगा, उस मकान मालिक को पता चलेगा, वो पीछे आएगा, वो पुलिस ला सकता है, तो मैं पकड़ा जाऊंगा। इसलिए मैं इस हाईवे से, यानी कि बड़े रास्ते से अलग होकर मैं कहाँ से जाना चाहता हूँ, एक इनटू द वुड्स, जंगल के रास्ते से मुझे जाना चाहिए, ताकि वहां मुझे कोई पकड़ ना सके, कोई देख ना सके। During the first hours, this caused him no difficulty. Later in the day, it became worse, for it was a big and confusing forest which he had gotten into. कह रहे कि फर्स्ट, यानी कि ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स, अभी शुरू में उसको अच्छा लगा, उसको नहीं लगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ जंगल में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया, उसको डिफिकल्टी होती गई। क्योंकि अब वो इस बड़े कंफ्यूजिंग जंगल में फंस चुका था, अंदर चला गया। He tried to be sure to walk in a definite direction, but the path twisted back and forth so strangely. He walked and walked without coming to the end of the wood, and finally he realized that he had only been walking around in the same part of the forest. उसने बहुत कोशिश की, श्योर रहने की कि हाँ मैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहा हूँ और मैं कहीं न कहीं पहुंच जाऊंगा डेफिनेटली, लेकिन वहां पे जो जंगल के रास्ते कभी ट्विस्ट थे, कभी आगे पीछे दाएं बाएं मोड़ ऐसे थे। वो चलता गया, वो चलते फाइनली उसको ये रियलाइज हुआ कि वो उसी जंगल में गोल गोल घूम रहा है, वो कहीं तो पहुंच ही नहीं रहा है, वो उसी जंगल में कभी यहाँ कभी वहां गोल घूम के वापस उधर ही जा रहा है। All at once he recalled his thought about the world and the rat trap. Now his own turn had come. तो ऑल एट वंस, तो अचानक से उसके माइंड में ख्याल आया रैट ट्रैप्स के बारे में कि दुनिया एक रैट ट्रैप है। अब इसको ख्याल आया कि ये खुद भी उस रैट ट्रैप में फंस चुका है। अभी तक दूसरे लोगों के बारे में सोच रहा था कि वो फंस चुके हैं, अब ये खुद भी फंस चुका था, क्योंकि उसने वो पैसे देखे, क्रोनर देखे, वो बेट थी, वो क्या था, चारा था शिकार को पकड़ने का, वो उसमें फंस गया, अब जंगल में जाके फंस चुका है। He had let himself be fooled by a bait and had been caught. Then a whole forest with its trunks and branches, its thickest fallen logs closed it upon him like an impenetrable prison from which he could never escape. अब उसको ये फील हुआ कि वो बेवकूफ़ बन गया है, उसने खुद को बेवकूफ़ बना डाला है, उस बेट में वो फंस चुका है, अब वो पकड़ चुका है। उस जंगल के अंदर जितने भी बड़े बड़े ट्रंक्स हैं या ब्रांचेस हैं या द होल फॉरेस्ट है पूरा का पूरा, द थिकेट्स एंड द फॉलन लॉग्स, यानी कि जो लकड़ियां हैं वहाँ के गिरे हुए जो लकड़ी के बड़े बड़े दरख्त हैं, पीस हैं, यानी सब के सब इसके ऊपर क्लोज हो चुके हैं। इसने इन सब की सब चीज़ों ने उसको जकड़ लिया है, जैसे कि इनपेनिट्रेबल यानी कि एक ऐसा प्रिजन था जैसे कि उससे वो बाहर वो निकल ही ना पा रहा हो, जिसको इंसान पेनिट्रेट ही नहीं कर सके, जिससे इंसान क्रॉस ही नहीं कर पाए। It was late in December. Darkness was already descending over the forest. This increased the danger and increased also his gloom and despair. अब कह रहे कि ये दिसंबर की बात है, सर्दी थी, लेट दिसंबर की बात थी, तो अंधेरा बढ़ रहा था
उसके ऊपर अंधेरा और आ रहा था, तो हुआ क्या, इससे खतरा और भी बढ़ने लग गया। ठीक है, हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर, यानी कि उसकी सैडनेस और उसका जो उदासीपन था, वो जो डर था, वो उसमें फंस गया। बढ़ते गए उसकी टेंशन, वो बेचैन होता गया। फाइनली ही सो नो वे आउट एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, tried to death, thinking that his last moment had come. अब कह रहा है कि फाइनली उसने क्या देखा कि कोई रास्ता, देयर इज नो वे आउट, कि कोई रास्ता बचने का नहीं है। तो अब इसने सोचा कि मैं मरने वाला हूँ, सो गया, ग्राउंड में नीचे गिर गया, सो गया। उसको लगा मैं मरने वाला हूँ, मैं फंस चुका हूँ। वो ऐसे सोचा कि ये मेरे आखिरी मौके हैं, आखिरी टाइम चल रहा है। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड ही हर्ड अ साउंड, अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग। जो ही उसने ऐसे सर रखा नीचे जमीन पे, उसको सुनाई दिया, आवाज सुनाई दी कि थम्पिंग की, मारने की लगातार आवाज सुनाई दी। There was no doubt as to what that was. He realized himself, those are the hammer strokes from iron mill, he thought. कह रहे कि इसमें कोई शक नहीं थी कि उसको पता था आवाज क्या है। और वो आवाज क्या थी? वो हैमर होता है जो बड़ा, जो लोहे को इंसान मारता है, उससे मारने की वो आवाज आ रही थी। और वहां पर आसपास कोई आयरन मिल थी। There must be people nearby. He summoned all his strength, got up and staggered in the direction of the sound. उसने पूरी अपनी हिम्मत समन की, जोड़ी, इकट्ठे की, पूरी ताकत लगाई, ऊपर उठा और उस डायरेक्शन में ना चाहते हुए जबरदस्ती स्टैगर होने लगा, चलने लगा। क्योंकि बहुत सारे वर्ड यूज हुए यहाँ पे, स्टैगर, ट्रज, प्लॉट, ये सब चलने के सेंस में है। ठीक है, उस डायरेक्शन में वो चलने लगा जहां से आवाज आ रही थी। The Ramsjo Ironworks, which are now closed down, were not so long ago a large plant with smelter, rolling mill and forge. कह रहे कि ये वर्कशॉप थी, कौन सी? रामसजो आयरन वर्कशॉप। कह रहे कि अब तो बंद हो चुकी है, लेकिन कुछ ही टाइम पहले तक ये चलती थी। यानी कि आज के टाइम में बंद हो चुकी है, लेकिन जब ये रेड ट्रैप था वहां पे तभी थी। तो ये क्या है वहां पर, क्या क्या है वहां पे? उसके अंदर एक लार्ज प्लांट था, बहुत बड़ा प्लांट था इस चीज का, आयरन जो प्रोड्यूस करता है। उसके अंदर स्मेल्टर था। स्मेल्टर होता है प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग हीट टू एन ओर टू एक्सट्रैक्ट अ बेस मेटल, यानी कि हीट करना, किसी कच्चे लोहे को हीट करना, उसके अंदर से जो बेस मेटल है, या किसी भी चीज को हीट करके जो अंदर इंपॉर्टेंट जो क्रक्स है, जो अच्छी साफ मेटल है, वो निकालना, पीछे गंद गुंद बचे के उसको फेंक देना, उसको बोलते हैं स्मेल्टर। वो मशीन जिससे हीट किया जाए, जो साफ मेटल को निकाला जाए, स्मेल्टर। रोलिंग मिल्स होता है लोहे को, यानी कि उसके अंदर डालना, वो बार बार रोल होते हैं, लोहे को क्या कहते हैं, गर्म करके उसके अंदर डालना, वो रोल करके उसको पतला करते हैं, लोहे को थिन करना। या फोर्ज होता है स्मिथी, यानी कि वर्कशॉप किसकी, जो ब्लैक स्मिथ है उसके वर्कशॉप। ये सारे वर्कशॉप उसके अंदर थे। एक टाइम था ये रामसजो आयरन वर्क्स था। इन समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ द हैवीली लोडेड बार्ज एंड स्काउज स्लाइड डाउन द कैनाल विच लेड टू अ लार्ज इनलैंड लेक। अब कह रहे कि समर टाइम में क्या होता था वहां से, बार्ज एंड स्काउस। बार्ज होता है जो एक ऐसी बोट समंदर के अंदर बड़ी बड़ी, जिनका बॉटम फ्लैट होता होगा, वाटर वेसल होती है, बॉटम फ्लैट है, उनके ऊपर बहुत मतलब ज्यादा मिकदार में लोहा पानी के ऊपर लेके जाना और इनलैंड में लाना, यानी कि अंदर स्ट्रीम के जरिए काफी अंदर तक लेके आना। और स्काउस भी होता है, ये भी होता है बार्ज, छोटी छोटी जो बोट्स है इस किस्म को, उनको स्काउस बोलते हैं। वो इस कैनाल में जाती समर के टाइम पे, जो क्या करती, एंड इन द विंटर टाइम द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट व्हिच स्टिप डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स। समर के टाइम पे तो बोट से जाता है, लेकिन विंटर के टाइम पे क्या होता था कि जो उसके साथ में जो रोड था, उस रोड के ऊपर से, यानी कि रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक फ्रॉम, उस रोड के जरिए से उनको लिया जाता था। और वो रोड एकदम काला हो चुका था, क्योंकि उससे अंदर जो फिल्टर हो गया, स्टिफ्ड डाउन हो गया, यानी कि जो लोहा जब चलती है, गाड़ियां या कुछ ऐसी चीजें चलती है, उससे जो निकलता है लोहा थोड़ा थोड़ा, उसके अंदर से वो डस्ट टाइप या वो टूट के छोटे छोटे पीसेस वो पूरा गिर जाना, जिससे रोड पूरा ब्लैक हो गया था। ठीक है, और बिग चारकोल क्रेट्स, चारकोल क्रेट जो बड़े बड़े चारकोल थे, क्रेट्स यानी कि जिसके अंदर कंटेनर्स रखे जाते हैं, वो उनसे निकल के बाहर आना, वो चारकोल वगैरह जो लोहे के वो सारी चीजें, जिससे रोड ब्लैक हो गया था। तो विंटर के टाइम रोड के जरिए से ले जाया जाता था, ये सारा सामान लाया जाता था, ये सारा सामान किसका, रामसजो आयरन मिल का। During one of the long dark evening just before Christmas, the master smith and his helper sat in the dark forge near the furnace waiting for the pig iron. कह रहे कि वो
ड्यूरिंग द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स, कह रहे कि जो लंबी लंबी अंधेरी काली शामें थी, रातें थी, जस्ट बिफोर क्रिसमस, क्रिसमस से पहले की बात है, जो मास्टर स्मिथ है, यानी कि जो ब्लैक स्मिथ है, मास्टर स्मिथ है, वो अपने हेल्पर के साथ बैठा है उस डार्क फोर्ज के अंदर, यानी कि जो स्मिथी है, जो वर्कशॉप है, अंधेरा है पूरा, उसके अंदर अपने नौकर के साथ बैठा हुआ है। ठीक है, क्यों बैठा हुआ है? किसके नजदीक? फर्नेस यानी कि वो जहां पर आग जल रही होती है उसके नजदीक बैठा हुआ है, पिग आयरन का वेट कर रहा है। पिग आयरन मीन्स क्रूड आयरन, यानी कि कच्चा लोहा जो आता है, फिर उससे साफ मेटल निकालते, फिर चीजें बनाते, उसका वेट कर रहे होते हैं। which had been put in the fire to be ready to put on the anvil। अच्छा, उस कच्चे लोहे को कहाँ डाला होता है? उस आग के अंदर। अब उसका वेट कर रहे होते हैं ताकि वहां से निकले बाहर, फिर उसको एनविल के ऊपर डाले। एनविल होता है वो पार्ट लोहे का जिसके ऊपर लोहे को रखा जाता है, फिर हैमर से मारा जाता है, जिसके ऊपर रखा जाता है, लोहे का नहीं होता वो, उसके एनविल बोलते हैं। Every now and then one of them got up to stir the glowing mass with a long iron bar, returning in a few moments, dripping with the perspiration, though as was the custom. He wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes. अब कह रहा है कि every now and then means time to time क्या होता था उन दोनों में से, ठीक है, वन ऑफ देम ऊपर उठते हुए, स्टर मीन्स हिलाना, ग्लोइंग बार यानी कि वो जलते हुए शोले, भड़कते हुए शोले, उनको हिलाना। ठीक है, उनको मूव करते वो उस मास को पूरा हिलाते, इससे एक लॉन्ग आयरन बार होता उससे उसको हिलाते थे। तो फिर वापस आते, बैठते अपनी जगह पर, एकदम पसीना, ठीक है, पर्सपायरेशन मीन्स होता है स्वेट, पसीने से लटपट होते थे, वो वापस आते थे। ठीक है, उसके अंदर वो होते थे। और इनका रिवाज है वो क्या था कि जब भी वो ऐसा करते, वो एक लंबी से एक लॉन्ग शर्ट पहनते और लकड़ी के शूज पहनते पैरों के अंदर, ये उनके एक रिवाज था। All the time there were many sounds to be heard in the forge। तो कंटिन्यूअसली उस फोर्ज के अंदर से, उस वर्कशॉप के अंदर से ये आवाजें आती रहती थी। द बिग बेलोज ग्राउंड एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड। बिग बेलोज, बेलोज क्या होता है? मैनुअली बनाए हुआ ऐसे होता है, लकड़ी के पीस होते हैं, उसके अंदर प्लास्टिक का कुछ होता है, उसको प्रेस करते हैं। उस प्रेस करने से क्या होता है कि जो प्रेशर बनता है हवा का, तो उससे क्या करते, वो प्रेस करते रहते, उससे हवा जाती थी, उस फायर को, आग को हवा जाती थी, जिससे वो लोहा गर्म उसको करते थे, वो प्रेस करते रहते थे, वो आवाजें आती रहती कंटिन्यूसली। या बर्निंग अप कोल, कोल से जो क्रैकर की आवाज आती है ना, जो यानी कि जो इंसान कोई लकड़ी जलाता है, जो आवाजें आती है कट कट या कोल की अलग अलग किस्म की आवाजें आती है, वो आवाजें कंटिन्यूसली आती रहती है। The fire boy shoveled charcoal into the mouth of the furnace with a great deal of clatter. Outside roared the waterfall, and the sharp north wind whipped the rain against the brick of the tiled roof. अब करेंगे shovel boy। तो shovel होता है बेलचा, जिसको बोलते हैं। तो shovel boy होता है वो लड़का जो बेलचा लेके चारकोल उसमें डालता है। वो कहाँ पे डालते हैं? in the maw of the furnace। MAW is mow, यानी कि जो फर्नेस है, यानी कि जो जहाँ पे आग है अंदर जल रही है, उसके मुंह के ऊपर, यानी कि उसके ऊपर डालता था। मो मीन्स मुंह, माउथ, उसके ओपनिंग पे वो डालता। ठीक है, विद ग्रेट डील ऑफ क्लैटर। क्लैटर मीन्स होता है जोर से साउंड आना, कट 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 पूरा आवाज, क्लैटरिंग साउंड आना। और बाहर से क्या हो रहा था? बाहर से भी रोरिंग वाटरफॉल, यानी कि पानी गिर रहा था, एकदम पानी का झरना गिर रहा था। और शार्प नॉर्थ विंड, और नॉर्थ से आने वाली जो हवा है वो क्या कर रही है? तेज आ रही है वो हवा, जो बारिश को लेके क्या करे? विप द रेन अगेंस्ट, विप मींस बजाना। वो हवा लाती थी बारिश को, वो बजता था किसकी तरफ? जो ब्रिक टाइल रूफ था, जो ईंटों से बना छत था, उसकी तरफ बजता था, उससे भी आवाजें आती थी। तो ये आवाजें ऑल द टाइम, देयर वर मेनी साउंड्स, ये सारी आवाजें आती रहती कंटिन्यू। It was probably on account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge until he stood close up to the furnace। कह रहे कि जाहिर था इसी की वजह से, शोर की वजह से ब्लैक स्मिथ ने ध्यान नहीं दिया, नोटिस नहीं किया कि एक इंसान ने गेट खोल दिया और वो अंदर आ गया है। उसने कब उसको नोटिस किया? जब वो गेट एंटर करके फोर्ज के अंदर आ गया और वो उस फर्नेस के पास जाके खड़ा हो गया, तब तक उसने उसको नोटिस नहीं किया। Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of the light which escaped through the sooty panes and to come into the warm themselves in front of। अब कह रहे कि इसमें कोई शक नहीं, surely it was nothing unusual for poor vagabond। कह रहे कि
जो भी वैगाबॉन्ड्स है, जो भी चलते फिरते लोग हैं, जिनका कोई घर नहीं, जिनका कोई ठिकाने नहीं, उनके लिए ये कोई अनयूजुअल, इनके लिए कभी अनयूजुअल नहीं था कि इनको इससे अच्छी जगह कहीं मिले और उनको पसंद ना आए कि वो रात रहने के लिए, कि सर्दी हो, ऊपर से वहाँ पर क्या हो कि आग जल रही हो, ठीक है, इससे बेटर शेल्टर उनको कभी नहीं मिला। टू बी अट्रैक्टेड टू द फोर्ज, यानी कि ये जो फोर्ज है, यानी कि जो डार्क वर्कशॉप है, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता था, क्योंकि सर्दी का टाइम है, वो भी ग्लोइंग बार, ग्लोइंग लाइट ऑफ विच एस्केप्ड, यानी कि वहाँ पर ग्लोइंग लाइट, ग्लोइंग मीन्स जो जल रही है, चमक रहे हैं, उसकी लाइट बाहर आ रही है। सूटी पेन्स होता है वो शीशे जिनको डस्ट होती है, डस्ट लगी हुई है थोड़ी थोड़ी, उसके अंदर से लाइट बाहर आ रही है, तो उसने देखा, वो अट्रैक्ट हो गया, तो वो वहां चला गया। टू कम इन टू वार्म देमसेल्व्स, अक्सर वो जो भी वैगाबॉन्ड्स है वो खुद को गर्म करने के लिए इसके अंदर वो आते रहते हैं, इन फ्रंट ऑफ द फायर। So I hope in part 1 it's enough, then we'll move on and then part 2 onwards.